डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है आप सभी क्लास 10 संस्कृत 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जिस टॉपिक को वन शॉट में पूरा रिवीजन के साथ एकदम जीरो लेवल से जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संधि। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए प्रोफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो ये जो वीडियो है संधि का बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक बार डिटेल में संधि पूरा पोस्टमार्टम करके पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो को आप देख लिए होंगे। नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी वीडियो में कंटिन्यू कीजिए और आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो डिटेल वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ऐसे भी आज भी एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और यह मान के ही पढ़ाएंगे कि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं या भूल चुके हैं किसी के याद में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले एक बात बता देते हैं बउआ, याद रखिएगा, ये हो रहा है संधि का फाइनल, एकदम फाइनल कैप्सूल है एकदम। तो इसको खा लेना है, यानी कि पूरा क्लास को एकदम बढ़िया से देख लेना है। तो पूरा कॉपी पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ। क्या पढ़ने के लिए? संधि पढ़ने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि संधि कहते किसको हैं। संधि कहते किसको हैं? तो शादी विवाह में होता है समधि। समधि मिलान होता है ना मरबा पे 4 बजे भोर में। जी सर हमारा कब होगा? अभी शादी हुआ नहीं कि समधिये बनने के फिराक में। तो शादी में जो दो बुजुर्ग मिलते हैं उसको कहते हैं समधि मिलान। और ग्रामर में जब दो ठो वर्ण यानी दो ठो लेटर आपस में मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं संधि मिलान, यानी कि संधि। ठीक, तो चलिए ये तो एक ऐसी जनरल बताते हैं संधि होता क्या है। तो इसका एकदम नन्हा सा मुन्ना सा रिवीजन चल रहा है, हसीन सा छोटा सा डिफिनीशन लिखेंगे आप सभी के लिए। सिंपल आपको लिखना है दो वर्णों का मेल। संधि का मतलब क्या हो गया? दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाते हैं। तो आप अपने कॉपी में यानी नोटबुक में आगे तक का डिफिनीशन लिख लीजिएगा। दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब जैसे हमने इतना छोटा सा डिफिनीशन लिखा, दो वर्णों का मेल, अब आपके सामने क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो समझ गए कि दो ठो वर्णों का मेल होगा, ठीक है सर, दो ठो बाबू सोना की तरह दो ठो वर्णों का आपस में मेल होगा। लेकिन सर ये वर्ण है क्या? ये कहां से आता है? इसका घर परिवार कौन है? इसकी बाबू सोना कौन है? ये वर्ण होता क्या है? ठीक है, तो अगर आप क्लास मम्मी पापा के साथ देख रहे हैं तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, क्योंकि वर्ण बताएंगे उसके बाद आपकी पिटाई शुरू हो जाएगी। जब आप बच्चा थे, थोड़ा सा छोटा सा बच्चा थे, लाल बउआ थे, ऐसे ऐसे खेलते थे पालने में, मैनी पोको पैंट पहनते थे, तो उसी समय से वर्ण पढ़ाया जाता है। अरे अंग्रेजी में जैसे होता है लेटर, हिंदी और संस्कृत में उसको कहते हैं वर्ण। अच्छा सर, मतलब ABCDEFG है वो वर्ण है? हाँ, इंग्लिश का। तो सर अपना हिंदी संस्कृत का? तो अपना हिंदी संस्कृत का दो ठो वर्ण होता है, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। अच्छा सर, तो दोनों क्या है सर? ये है। अच्छा सर, मतलब ये व्यंजन वर्ण है? हाँ, क ख ग घ वाला जितना भी ग्रुप है, य र ल व ह स उ वाला, इस सबको कहते हैं व्यंजन वर्ण। और अपना जितना भी अ आ छोटी बड़ी जो आप बोलते हैं वो सब अपना स्वर वर्ण है। दो ठो प्रकार का वर्ण होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सर इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे इंग्लिश में होता है वोवेल, कॉन्सोनेंट, तो हम लोग का हिंदी कोनो कमजोर है, हम लोग में भी है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। उसमें तो 26 गो होता है, इसमें उसका भी डबल होता है, ठीक है। तो यही है, व्यंजन वर्ण का मतलब क्या हो गया? क ख ग घ वाला जो ग्रुप है, क ख ग घ बोलने का मतलब है ये टोटल, और स्वर वर्ण का मतलब हो गया इधर से ये है, ठीक है। चलिए, तो इसी में से कोई दो वर्णों का जो मेल है वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। बेसिक डिफिनीशन आप सभी जो है पढ़ चुके हैं कि संधि मतलब क्या हो गया। तो दो ठो वर्णों का आपस में क्या हो गया? मेल हो गया, ठीक है। अब संधि के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है वर्ण विच्छेद।
आराम से एकदम पेशेंस बना के बैठिए, समझाते हैं वर्ण विच्छेद होता क्या है। वर्ण विच्छेद जो है ये भी आप जब मैनी पोको पैंट पहनते थे उसी जमाने में पढ़ाई होता था, यानी कि दूसरे क्लास में मैम लोग पढ़ाती थी। दूसरे क्लास मतलब अदर क्लास नहीं, 2 क्लास 3 क्लास, जब आप लोग तोतला बोलते थे, ऐसे हेलो मम्मी पा खाना खावे मम्मी, इस टाइप की भाषा बोलते थे, उसी समय से पढ़ाई होता था वर्ण विच्छेद। लेकिन अभी दाढ़ी मूछ आ गया है तो ये सारा टॉपिक भूल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, बताते हैं। देखिए वर्ण विच्छेद होता क्या है समझिए बेसिक 2 मिनट में। वर्ण का मतलब हो गया लेटर और विच्छेद का मतलब हो गया तोड़ना, यानी कि लेटर को तोड़ना। लेटर को तोड़ना सर जी मतलब वो जो क है उसको तोड़ दीजिएगा। हाँ, अब कैसे तोड़ेंगे वही आपको बताते हैं। सबसे पहले किसी के मन में आएगा कि ये जरूरी क्यों है वर्ण विच्छेद, आखिर क का वर्ण विच्छेद होता ही क्यों है। तो डिटेल में भी बता चुके हैं, डिटेल लेक्चर में फिर से बता देते हैं कि जितने भी स्वर वर्ण हैं, जैसे आप यहाँ पर देखते हैं जितने भी स्वर वर्ण हैं, अगर आप इसका उच्चारण करते हैं तो किसी का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जितने भी व्यंजन वर्ण हैं अगर आप उसका उच्चारण करते हैं तो आपको किसी ना किसी स्वर वर्ण का हेल्प का जरूरत पड़ता है। सर क्या बोल दिए, समझिए प्रैक्टिकल से। अ का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो जनरल बोल रहे हैं अ, आ, हरस भी यानी छोटी, दीर्घ यानी बड़ी, ई आप बोल दिए। लेकिन आप क का उच्चारण करके देख लीजिए, बिना स्वर वर्ण के हेल्प के आप नहीं बोल सकते हैं। क क क क क, जब आप क का उच्चारण करते हैं तो उसमें अ का भी साउंड निकलता है, यानी अ का भी आप हेल्प ले रहे हैं। क क अ निकल रहा है जी सर। तो जितना भी व्यंजन वर्ण है वह स्वर वर्ण के सहायता से ही बोला जाता है, इसीलिए इसका वर्ण विच्छेद संभव है, पॉसिबल है। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी हुई। अब वर्ण विच्छेद करते कैसे समझिए। जैसे यहां पर हम कुछ वर्ण लिख रहे हैं, जैसे क है, का है, ग ले लीजिए, की ले लीजिए, कू ले लेना है। ठीक है, हो गया, ये के है, कै, इतना ही काफी है। ठीक है, अब देखिए वर्ण विच्छेद होगा कैसे समझिए, बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल स्टूडेंट। वर्ण विच्छेद जैसे आपको क्या करना है, वर्ण विच्छेद का मतलब है कि इसको तोड़ देना है। तोड़ने का मतलब जैसे अगर हम कहें 4 को तोड़ना है तो आप कहेंगे सर 2 + 2, तो आप 2 + 2 में तोड़े, कोई कहेगा 3 + 1, बात वही है, 2 ठो में तो तोड़ दिए। तो इसी तरह इसको भी तोड़ना है। तो जो भी वर्ण विच्छेद का मतलब होता है जो भी अक्षर लिखा हो, जैसे यहाँ पे क लिखा हुआ है तो क में आप हलंत लगा देंगे। ठीक है, क्यों सर, क्योंकि अब इसमें जो स्वर है वो अलग हो जाएगा। और क के उच्चारण में क्या आ रहा है, क क ओ आ रहा है, बस प्लस में आप अ लिख देंगे, ये हुआ। अब आपसे कोई पूछे कि क कैसे बनता है तो आप उसको कहेंगे क हलंत प्लस अ मिलके पूरा क बनता है। ठीक है, जब हम क हलंत बोलेंगे तो उसमें कहीं भी स्वर वर्ण नहीं आ रहा है, क हलंत में कहीं भी स्वर वर्ण नहीं है। कैसे सर, क्योंकि अ निकल चुका है, तो क हलंत प्लस अ मिलकर पूरा क बनता है, यही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और किसी भी अक्षर में हलंत लगने का मतलब होता है आधा, जैसे क हलंत का मतलब हो गया आधा क, ग हलंत का मतलब हो गया आधा ग। उसी तरह का है तो बहुत सिंपल है, क हलंत प्लस में क्या आ रहा है, का, आ हो गया। अरे सर जी हम बनाएंगे सर, क नहीं है सर, यहाँ पर ग है। देखिए जरूरी नहीं हो रहेगा कि हर जगह क ही मिलेगा। जैसे अगर ख का वर्ण विच्छेद करना हो तो क्या हो जाएगा, ख हलंत अब प्लस में अ। अच्छा सर जी ये बात है, हाँ ये बात है। जैसे गी है तो चल बेटा गी है तो ग हलंत अब प्लस में ई, गी, ई आ रहा है तो हम लोग ई लिख दिए, लेकिन ये गलत है। कैसे सर, देखिए जब भी आपको इस साइड से दीर्घिकार रहेगा तो इसका मतलब हुआ बड़ी। अच्छा सर, ग हलंत प्लस बड़ी, हाँ। अब इसमें देखिए इस साइड से है तो इसका क्या वर्ण विच्छेद बनेगा, क हलंत प्लस छोटी। अच्छा सर जी मतलब की, ई आ रहा है इसमें भी, गी, ई आ रहा है इसमें भी, तो कैसे पता चलेगा दोनों ई है। तो इधर साइड से लगा हो तो छोटी और इधर साइड से लगा हो तो बड़ी। ठीक है, चलिए अब देखिए कू है तो क हलंत प्लस इधर से लगा हो तो छोटी यू, और
इधर से लगा हो तो बड़ी, ओए होए 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 बधोबदी। क हलंत और एक एकले लगा हो तो ए, क हलंत अगर डबल एकले लगा हो तो इसका मतलब होता है ए। ओ सर जी, मतलब एक एकले रहेगा तो एक ए, हाँ, और डबल एकले रहेगा तो सर ए, हाँ। सर जी इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? कऊ का, कऊ कू कू। तो सर जी क हलंत और प्लस में औ, कऊ औ मऊ औ हो गया। ठीक है, तो यही वर्ण विच्छेद है। जब आगे हम संधि का क्वेश्चन में आपको कहेंगे कि यहाँ पर वर्ण विच्छेद किए हैं तो आपको आना चाहिए। ठीक है, दया शहर के जितने भी वर्ण विच्छेद है, होमवर्क भी लिख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए सीआईडी में होते तो क्या होता? दया अभिजीत सर के जितने भी वर्ण विच्छेद है, सिलेबस के जितने भी वर्ण विच्छेद है, एक बार बनाओ उसे, देखो कि कहाँ कोई दिक्कत है और सालूके को दिखाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब जो है संधि तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तीन ठो भाई है। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि जो आपको 9वां में ही पढ़ना था सर बच गए। चलिए, दूसरा है पढ़ना है 10th में, किसको पढ़ना है बताएंगे। दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा है व्यंजन संधि। ठीक है, देखिए राइटिंग थोड़ा सा मेरा नहीं बनता है, क्यों? उसके पीछे का कारण है कि हम जो है सोना की तरह लिखते हैं। ठीक, कॉपी पे, बोर्ड पे बड़ा मोटा पेन रहता है, तो मोटा पेन आपके हाथ में धरा देंगे तो आपसे भी नहीं राइटिंग बनेगा। ठीक, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा है अपना विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब आपको पता है कि क्लास 10th जो है अपना सीबीएसई अंकल का क्लास 10th दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। एक हो चुका है सेमूसी वाला ग्रुप और एक हो चुका है मनिका वाला ग्रुप। तो सेमूसी तो अपना बिहार में, इधर जो उत्तर बिहार का जितना भी जिला है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया, मोतिहारी, सब जो एरिया है इस साइड का, सहरसा वगैरह, इधर चलता है सेमूसी। और भागलपुर तरफ जो है, सिवान तरफ कहीं कहीं स्कूल में मनिका चलता है। तो मनिका में जो है सीबीएसई आंटी ने क्या किया है कि तीनों संधि रख दिया है और सेमूसी में सिर्फ व्यंजन और विसर्ग है। ठीक है, तो स्वर वाले जितने भी मनिका वाले, आप चिंता नहीं कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल वीडियो है संधि का, तो उसमें से स्वर संधि आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तब तक आगे व्यंजन और विसर्ग पढ़िए, वो तो सबका सेम ही है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं संधि को पढ़ाना। अब सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि ये तीनों संधि होता क्या है, क्योंकि मेन जो है हम लोगों को रूल पढ़ना है, संधि क्या है इसके बारे में नहीं जानना है, लेकिन जरूरी है बता देते हैं। देखिए, स्वर संधि का मतलब होता है स्वर वर्णों का मेल। जैसे संधि है तो दो ठो वर्ण तो आपस में मिलेगा, जी सर, दो ठो वर्ण मिलेगा। लेकिन अगर स्वर संधि है तो दोनों वर्ण स्वर वर्ण ही आपस में मिलेगा, अ वाला ही ग्रुप का ही मिलेगा। अच्छा सर, और व्यंजन है तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, एक व्यंजन एक स्वर रहेगा तो भी चलेगा। विसर्ग है तो इसमें विसर्ग में बस चेंज होगा। ठीक है, तो ये तीनों है। ठीक, तो ये तीनों, इतना ही आपको समझना था। अब एक एक करके सिलेबस का पूरा रूल आपको पढ़ाते हैं और आराम आराम से जो है पूरा एकदम शॉर्ट रिवीजन आप लोग करेंगे दया अभिजीत के साथ साथ एसीपी पूर्वी के साथ। ठीक है भाई, पूर्वी अभिजीत से अब क्लास में सीनियर हो गई है। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं असली क्लास को। तो उससे पहले सर क्या हो रहा था, नौटंकी हो रहा था? नहीं, उससे पहले तो थोड़ा सा माहौल बन रहा था। ठीक है, चलिए अब आपको सबसे पहला जो रूल पढ़ना है उसका नाम है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। अय हाय 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 हाय, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ठीक, थोड़ा सा बोर्ड लगवाए हैं ना नया जगह पे, तो ऊपर हो गया, लाइट में दिख ही नहीं रहा कहाँ लिख रहे हैं, तो अंदाजे लिख रहे हैं। ठीक है, इस वजह से थोड़ा ऐसे ऐसे लिखावट हो रहा है, 2-3 दिन में ये सेट हो जाएगा। ठीक, तो आपको रूल पढ़ना है। सबसे पहला रूल है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन।
अब किन्हीं के मन में आएगा कि सर ये व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है कि स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है। लेकिन सीबीएसई में एग्जाम देना चाहते हैं, हाँ सर, फुल नंबर लाना चाहते हैं, हाँ सर, तो उस सब के चक्कर में मत पड़ो सर। बस इतना ध्यान में रखना है, जो जो रूल आपको पढ़ा रहे रूल याद रखो, क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, और मजे मजे, ठीक है। चलिए, प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए रूल क्या कहता है, समझिए। ये रूल कहता है, उससे पहले समझाते हैं कि प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण क्या होता है। प्रथम वर्ण का मतलब हो गया फर्स्ट लेटर, तृतीय वर्ण का मतलब हो गया थर्ड लेटर, ठीक। तो सर जी फर्स्ट लेटर थर्ड लेटर क्या है? फिर आप नया कॉन्सेप्ट ले आए। तो फर्स्ट लेटर का मतलब जैसे क ग्रुप का क पहला लेटर है, ख दूसरा लेटर है, ग तीसरा लेटर है। अच्छा, तो सर जी त ग्रुप का तो त पहला लेटर हो गया, बिल्कुल। और सर जी थ दूसरा लेटर हो गया, हाँ। और सर जी द तीसरा हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। तो ये रूल में आपको ऐसा जादू का छड़ी मिलेगा कि ये रूल आप लगाएंगे क्वेश्चन में, बस फर्स्ट लेटर ऑटोमेटिक थर्ड लेटर में चेंज हो जाएगा। आई हो दादा, ऐसा हो जाएगा सर? हाँ। तो सर रूल क्या है बताइए। देखिए रूल क्या कहता है, समझिए। कैसे होगा नहीं होगा सब आपको बताएंगे, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है, सब बताएंगे। ये रूल कहता है आपको कि हुजूर यदि फर्स्ट लेटर आ जाए, सर कैसे आ जाए? बस से, ट्रक से, टेम्पुल से, बताएंगे कैसे आएगा। बस रूल कहता है कि फर्स्ट लेटर अगर आ जाए और उसके बाद अगर थर्ड लेटर आ जाए, फोर्थ लेटर आ जाए, या कोई स्वर वर्ण आ जाए। अब तो आपको पता होगा स्वर वर्ण मतलब ओ आई वाला ग्रुप, स्वर वर्ण आ जाए, या यो र न व और ह आ जाए। अगर इसमें से कोई आ जाए तो ये फर्स्ट लेटर अपना थर्ड लेटर में चेंज करके शांति बना लेगा, ठीक है। जैसे आप लोग का क्या है, फर्स्ट लेटर आप हुए, जी सर। इसमें से कोई बाबू सोना है, जी सर। और इसमें से कोई आ जाए, कोई चला जाए तो आप लोग दूसरा बदल लेते हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट लेटर के बाद अगर थर्ड लेटर आता है, फोर्थ लेटर आता है, या स्वर वर्ण आता है, या य र ल व ह आता है, तो ये रूल कहता है कि फर्स्ट चेंज हो जाएगा थर्ड में, ठीक है। तो बस इसको एकदम आंखों में गड़ा लीजिए, आंखों में याद कर लीजिए। जैसे हम अगर बुक की बात करें, तो जैसे कोई बुक हम पढ़ते हैं तो आंखों में आता है। अगर उसका पन्ना नंबर 415 आंख पे आ गया कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक, तो आपके लिए भी आ जाना चाहिए। आंखों में इसको कैद कर लीजिए। क्लिक द फोटो इन द आईज, ठीक। सर नहीं हो रहा है। और यहीं पे बोले कि कल आलिया भट्ट इंस्टाग्राम पे जो होता है, आलिया मैम साइड आलिया मैम प्रोफाइल दीजिए, आलिया मैम ये मलाइका मैम। हाँ सर, मलाइका सर ऐसे थी, ये कलर का कपड़ा पहनी थी, ठीक है, ऐसे गाल दिख रहा था। वो कैसे याद है? उसको विजुअलाइज करने में बड़ा मजा आता है। जी सर, मलाइका मैम, आलिया मैम। तो इसको क्यों नहीं कर सकते हो आप? ठीक है, तो इसको कर लीजिए। ये हो गया रूल। अब रूल से क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपको बताते हैं। बताते क्या है, डिटेल लेक्चर में तो बता ही चुके हैं ना, फिर से बताते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है, बोर्ड का क्वेश्चन है, अच प्लस अंत। आई हो दादा, ऐसा बात है, अच प्लस अंत। अब ये केस आ गया, सवाल का मतलब क्या होता है, केस आ गया। अब इस केस को हम सौंप रहे हैं सीआईडी के पास, ठीक है। तो सीआईडी की टीम आएगी तो कैसे सॉल्व करेगी, ऐसे ग्लव्स वगैरह पहनेगी। अभिजीत ये सवाल है, जी सर। सालू के ने कुछ बताया नहीं सर। देखो सर के जितने भी संधि के रूल है लगाओ, कोई ना कोई रूल लगेगा। सर यहाँ पर च है, बहुत वेरी सिंपल। अब आप बताइए क्या होगा। देखिए आपको क्या करना है, संधि का क्वेश्चन बनाने के लिए जो भी पहला शब्द है उसका लास्ट लेटर देखिए, जो भी पहला शब्द है उसका लास्ट लेटर। तो आप कहेगा कि सर पहला शब्द तो अच है, हाँ बिल्कुल अच है। इसका लास्ट लेटर क्या है सर, च है। च नहीं है, अगेन आपको बताते हैं बउआ, च और ई वाला च में जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे मनका वाले भैया दीदी आप तो ध्यान रखिएगा, ई च मतलब हुआ इस लास्ट में अ है। सर कैसे उच्चारण करके देख लीजिए, च अ है। और ई च हलंत के साथ है, मतलब इसमें अ इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि च का वर्ण विच्छेद आपको पढ़ाए हैं। च इक्वल टू क्या होता है, च हलंत प्लस अ होता है, ठीक है। अ इधर च में से माइनस कर दीजिए मैथ के रूल के हिसाब से, इक्वल टू च हलंत हो जाएगा। ठीक हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो ई वाले में अ नहीं है, यानी लास्ट में क्या है, च है।
स्वर संधि में जिनको स्वर संधि मनिका वाले को पढ़ना है उनको ध्यान रखना है कि अगर पूरा च आए तो फिर स्वर संधि का रूल लगेगा। च है, च क्या है? च एक प्रथम वर्ण है। सर कैसे पता चला? तो देखिए च एक प्रथम वर्ण है जी सर, च वर्ग का च क्या है? प्रथम वर्ण है, फर्स्ट लेटर है, यानी फर्स्ट लेटर यहाँ पर आ गया, पहला लेटर आ गया। क्या आ गया? पहला लेटर यहाँ पर आ गया। अब पहला लेटर के बाद क्या आ रहा है? तो दूसरे वाले शब्द का आपको पहला लेटर दिखना है, ठीक है। इस वाले शब्द का लास्ट लेटर और इस वाले शब्द का पहला लेटर। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप दो चीज को जोड़ने जाएंगे, मान लीजिए ये संधि का मतलब क्या हुआ? दो चीजों को जोड़ना। तो देखिए मान लीजिए इसको इसको अगर जोड़ना है तो ये पहला वाला का पिछवाड़ा और आगे वाला का मुंह ऐसे जुड़ता है, जुड़ा कि नहीं? तो इस वाला का पहला जुड़ा और इस वाला का लास्ट जुड़ा। तो उसी तरह इस वाले का हम लोग को पहला देखना है। पहला क्या है? अ है। अ क्या है? एक स्वर है। अ क्या है? एक स्वर वर्ण है। अ क्या है? एक स्वर वर्ण है। अ क्या है? एक स्वर वर्ण है। कैसे पता चला? तो आप मैनी पोको पैंट पहनते थे उसी उम्र में बेटा पता चलता था बउआ हुजूर मेरे कि अ जो है क्या है? स्वर वर्ण है। अ आई वाला ग्रुप क्या है? स्वर वर्ण है। तो फर्स्ट लेटर आया जी सर। फर्स्ट लेटर के बाद क्या आया? सर आप तो बोले थे थर्ड आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड आया? नो सर। फोर्थ आया? नो सर। स्वर वर्ण आया? जी सर, जी सर स्वर वर्ण आया। तो भी फर्स्ट लेटर का थर्ड लेटर में चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी है कि सब एक के बारे में आ जाएगा, ठीक है। भोज हो रहा है, भंडारा लगा हुआ है, एक बार में एक ही आएगा। एक बार में कितनी बाबू? एक बाबू, ठीक है। एक बार में कितनी सोना? एक सोना, ठीक है। एक एक से मिलके 12 बाबू सोना, ठीक है। अभी आधार लिंक कराएंगे ना, सबका पता चल जाएगा कौन किसका बाबू सोना है। तो एक कोई आ जाए चलेगा। फर्स्ट लेटर के बाद स्वर वर्ण आ गया। अब फर्स्ट लेटर का आप चेंज किस में कर देंगे? थर्ड लेटर में कर देंगे। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आप देखिए कैसे। अब फर्स्ट लेटर जो है उसको थर्ड लेटर में बदल दीजिए, ये थर्ड में चला जाएगा, बाकी चीज उसी तरीके से लिखा जाएगा। तो च का थर्ड क्या होता है? तो च पहला, छ दूसरा, ज तीसरा। च छ ज, च छ ज। तो च का थर्ड क्या होगा? ज होगा। तो च हलंत है तो ज हलंत हो जाएगा, और बाकी चीज जैसे है उसी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। क्योंकि स्वर संधि में जोड़ना रहता है। मनिका वाले आप पढ़िएगा लेक्चर में, ध्यान रखिएगा। सेमुसी वाले को सिर्फ बदलना है। अय हाय होए होए बदोबदी हो गया। अब देखिए यही आपका आंसर हो गया। लेकिन एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे। वर्ण विच्छेद में आपको बताए हैं कि ज इक्वल टू क्या होगा? तो ज में ज हलंत प्लस अ आ रहा है। अरे सर जय सर, तो आप तो क का बताए थे। अरे तो क का, ख का, ग का आप लोग कोई दूसरा क्लास में पढ़ रहे जो सब कुछ का बताएं, वही पैटर्न है। ज इक्वल टू क्या हो गया? ज हलंत प्लस ह हो गया। ज हलंत प्लस अ हो गया। ज अ आ रहा है तो ज हलंत प्लस क्या हो गया? अ हो गया, ठीक है। तो ज हलंत प्लस अ हो गया। अब देखिए ज हलंत और अ आपस में यहाँ पे दोनों मिल गया बहुत दिन बाद, ठीक है। दोस्ती हो गई दोनों की। तो ज और अ मिलके क्या बन जाएगा? पूरा ज बन जाएगा। अब जाके हमारा फाइनल आंसर आया। तो सर जी तो ज और न मिलके भी तो कुछ बन जाएगा? कुछो नहीं बनता है, ठीक। एक व्यंजन और एक स्वर, यही दोनों आपस में मिलके कुछ करेगा। लड़का लड़की आपस में मिलता है, लड़का लड़का नहीं मिलता। आजकल तो वो भी चल रहा है, हाय रे जमाना, ठीक है। तो अजंता ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब इसी पे एक क्वेश्चन और कर लीजिए और ये रूल आपका खत्म हो जाएगा। एक नंबर बुक हो गया आपका। अचिरात प्लस ए, बहुत सिंपल। पहला शब्द का लास्ट देखिए त हलंत है, त थ द, तो पहला फर्स्ट लेटर है। उसके बाद ए आ गया। ए क्या है? एक प्रकार का स्वर वर्ण है। फर्स्ट लेटर के बाद स्वर आ गया, अक्सर यही आता है। तो फर्स्ट का किस में चेंज हो जाएगा? थर्ड में। तो आप त का चेंज कर दीजिए थर्ड में, उसी के थर्ड में, दूसरे के थर्ड में नहीं घुस जाना है। तो त थ द, द हलंत में, और एव उसी तरह लोट कर दीजिए। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन वर्ण विच्छेद के रूल के हिसाब से द हलंत और ए मिलके क्या हो जाएगा? तो द और ए एकले यहाँ पे लग जाएगा। एक ए है मतलब एक एकले, अगर इस टाइप से रहता तो डबल एकले। तो अगर आपको दे को तोड़ना हो तो आप कहेंगे ना द हलंत प्लस ए। हाँ सर एक एकले है तो आप बताए थे, के का बताए थे तो दे का भी वही हो गया, ठीक है। चलिए अचिरा दे हुआ बन गया। ले भैया संधि बन गया, एगो रूल खत्म, ठीक हो गया। व्यंजन संधि का एक रूल खत्म। अब उसके बाद जो रूल है, ठीक है,
वो आपको पढ़ाते हैं। अब दूसरा रूल जो आपको पढ़ना है, तोरना का वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, आए हाय, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। स्कूल में इस तरीके से पढ़ाई होता है? नो सर। यूट्यूब पे होता है? हाँ सर। स्कूल वाला अमीर है कि यूट्यूब वाला? सर यूट्यूब वाला गरीब है या स्कूल वाला अमीर है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हाँ, अब ये रूल आपको पढ़ना है, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। यानी कि आप इसमें देखिएगा कि फर्स्ट लेटर पिछले वाले में थर्ड में चेंज हो जाता था। ठीक है, सालुके का केमिकल से। अब इसमें आप क्या देखिएगा कि फर्स्ट लेटर पांचवें लेटर में चेंज हो जाएगा। अरे बाप रे सर, ऐसा हो जाएगा? मतलब सर फर्स्ट लेटर फिफ्थ में चेंज हो जाएगा? हाँ, ऐसा हो जाएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए अब उससे पहले एक बात आपको बता देते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन जो है आप लोग इस बुक से जरूर लगा लीजिएगा। जितने भी हमारे सेमूसी वाले भैया दीदी हैं उनके लिए ही खास बुक बनाए हैं। और ये कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहे, क्योंकि आज तक आप देखिएगा एक भी जो पीछे का बैकग्राउंड का जो राज होता है किसी भी चैनल का, हम सब खोल देते हैं बच्चा के सामने। ठीक, कोई छुपा रुस्तम नहीं है। बुक कंपनी का बहुत प्रमोशन का ऑफर हमारे पास था 2-3 सालों से, आपको पता ही है, भैया दीदी को भी पता है, काट वाले बाल वाले का। लेकिन हम किसी का भी प्रमोशन इसलिए नहीं किए क्योंकि वो मिक्सअप कंटेंट लिखे हुए हैं संस्कृत में। ऐसा नहीं है कि किसी का कंटेंट का हम बुराई कर रहे हैं कि घटिया लिखा हुआ है। लिखा ठीक है, लेकिन वो सीबीएसई के बच्चों के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन है, मनिका बुक का भी क्वेश्चन है, सेमूसी बुक का भी क्वेश्चन है, जनरल ग्रामर का भी क्वेश्चन है, और कुछ तो एहन में बदमाश है साट वाला माट वाला कि वो क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन का जो क्वेश्चन है भूतनी वाला वो भी डाल दिया है। ठीक, तो उससे बच्चा का कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए 2 सालों से इस बुक को तैयार करने में हम लगे थे और ये जाके फाइनल अब आपके सामने आया है। ठीक, तो ये बुक जो है ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई ओरिएंटेड है। हमको भी अगर मार्केटिंग सेल बढ़ाना रहता तो हम कभी भी यहाँ पे सीबीएसई नहीं छापते, जनरल बुक रहता, सब 10th वाला, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, अभी तो आरबीएसई का तो सबसे ज़्यादा बच्चा है सीबीएसई के बाद। उनको भी हम कह रहे हैं कि अभी आप रुकिए, आपके लिए भी कुछ शानदार बुक वगैरह आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अभी सीबीएसई के लिए है, और सीबीएसई में भी वैसे जिनका सेमूसी बुक है, सूची पर्यावरण बुद्धिर बलवती सदा, उनके लिए। ठीक है, तो ये बुक को लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये टू द पॉइंट सीबीएसई है, ये खुला चैलेंज है। जितना भी पब्लिकेशन वाला है खुला चैलेंज उनके लिए। एक भी अगर खड़ा होकर साबित कर दे कि सीबीएसई ओरिएंटेड बुक नहीं है, पढ़ाना लिखाना सब बंद कर देंगे, इतना चैलेंज है। इसलिए क्योंकि इस बुक में दमदार है। अब ये लेक्चर आप देखें और संधि का क्वेश्चन इस बुक से आप बना लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में उससे बाहर का आ गया, अंकल जी सीबीएसई अंकल आंटी पूछ दिए, तब आप कहिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना तब आप बताइएगा। ये बुक उस लेवल का बुक बना है। ठीक, उस लेवल का। ठीक, और इसका दाम भी सुन लीजिए। अभी तो पहले मतलब दाम भी ऐसे भी कम ही रहने वाला है, लेकिन पहले 500 बच्चों के लिए। ठीक, स्टॉक भी खत्म हो रहा है। 199 रुपया दाम है, और ये मोटी बुक है, क्वेश्चन बैंक है। हर टॉपिक का डिटेलिंग में जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, नोट्स है, ट्रिक है, सारा चीज है। अमेजोन पे 199 में मिल रहा है। अब बताइए, आप लास्ट में सिंपल पेपर खरीदिएगा, काट वालों का, बाल वालों का, उसका 400 रुपया सिंपल पेपर का दाम रहेगा। क्वेश्चन बैंक 599, 600 से कम में देगा ही नहीं, और हम लोग 200 में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पे उतना लागत है, उतना आपसे ले रहे हैं, बात खत्म। कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन ये है कि खुशी बहुत मिल रहा है। ये जब मार्केट में धूम मचाएगा आप लोगों के मदद से, आपको भी अच्छा लगेगा, हमको भी लगेगा। तो लीजिए और गतर गतर इसका बना दीजिए। गतर गतर हमारे बिहार में वर्ड है, सब बिहारी लोग समझ रहे हो। गतर गतर का मतलब होता है उसका एकदम एक एक लाइन बना देना है 10-15 बार, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चैलेंज है। तो इस बुक से क्वेश्चन कीजिए। बुक प्रमोशन का तरीका थोड़ा कैजुअल था, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये असली में वो दमदार बुक है। लीजिएगा जरूर इस बुक को। ठीक, आप सभी 200 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, चलिए अगला रूल है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ठीक, अब जो है प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन का बहुत सिंपल सा नियम है। ये रूल कहता है कि यदि फर्स्ट लेटर रहे, फर्स्ट लेटर रहना जरूरी है। ठीक है, दुल्हा रहना जरूरी है, तभी जाके बैंड बजेगा। ठीक, बैंड बजाती हुई नागिन।
अगर फर्स्ट लेटर के बाद कोई भी फिफ्थ लेटर आ जाए, कोई भी यहाँ अलावा है इसमें नहीं है, सीधा फिफ्थ लेटर आ जाए, आई हो दादा फिफ्थ लेटर कौन? तो जैसे प ग्रुप का म है फिफ्थ, त ग्रुप का न है, ट ग्रुप का बड़ी न है, च ग्रुप का य है, क ग्रुप का अंग है, कोई भी इसमें से आ जाता है। तो ये जो फर्स्ट है, सर जी ये अपने ही पचमा में बदल जाएगा। अरे बाप रे बाप सर, ये तो सर अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ नहीं होगा, फर्स्ट के बाद अगर फिफ्थ आया तो फर्स्ट फिफ्थ में बदल जाएगा। मतलब सर फर्स्ट के बाद फिफ्थ आया तो फिफ्थ में बदल जाएगा। हाँ 155 याद रखिएगा, 155। ठीक, चलिए अब ये रूल पे क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछता था, एक क्वेश्चन है जगत प्लस नाथ। मनिका वाले पूछ रहे हैं कि सर हमारा बुक कब आएगा, उनके मन में हो रहा होगा। आपका भी बुक आएगा, आपका भी उस लेवल का कंटेंट बना देंगे तो जल्दी ही आ जाएगा, काम शुरू है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सेम उसी वाले बुक का, अमेजोन पे मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप जब अमेजोन पे जाएंगे तो कहेंगे ओ हरे दुपट्टे वालियो अमेजोन की सालियो 200 ले लो बुक दे दो, बुक तो दे दो पहले पैसे दो। ओ हरे दुपट्टे वालियो अमेजोन की सालियो पैसे ले लो बुक दे दो। लई ले ला 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 लई ले ला 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 ला। और फ्लिपकार्ट गाएगा अमेजोन तेरा बुक दीवाना, फ्लिपकार्ट के बुक पे डाले दाना। लई ले ला 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 लई ले ला। और जब बुक आपके पास हाथ में आएगा पार्सल के रूप में तो आप कहेंगे गोरे मुखरे से घुंघटा हटाने दे, दिल अपना दिलबर को दिखाने दे, घूंघट की यार में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है जब तक ना पड़े आशिक की नज़र। ठीक, तो हमारा अपना बिनाका बैंड का भी एक स्टार्टअप है, ठीक है, बिजनेस है, उससे भी कुछ आमदनी होता है। ठीक, तो इस वजह से कुछ कुछ गाने भी हमको आते हैं, ये नहीं कि हम वो काम करते हैं। ठीक, अब क्या गलत है, शादी में किसी का जाना है, थोड़ा सा एंजॉय करा देना है, ठीक, तो क्या गलत है। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। तो त एक प्रथम लेटर है, जी सर प्रथम वर्ण है, हाँ हुजूर प्रथम वर्ण है। और न क्या है, पंचम वर्ण है। आई हो दादा, तो प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया सर जी, पंचम। प्रथम वर्ण के बाद सर जी पंचम वर्ण आ गया। तो ले भैया प्रथम का आप किस में चेंज कर देंगे, पंचम में कर देंगे। ओ ठीक, बस बाकी चीज ऐसी हो जाएगा। तो त है, त ग्रुप का पांचवा क्या होता है, तो त थ द ध न, सर न होता है, तो कर दीजिए न में चेंज। तो ज ग त हलंत है तो न हलंत, और इधर जो है वो लिख दीजिए। अब यहाँ पर एक बिग डाउट उठेगा कि सर त का पांचवा होता है न, आप बोले प्रथम का प्रथम के बाद पांचवा आया, तो सर न भी तो पांचवा है, तो ये न सेम क्यों हो गया। ये एक कोइंसिडेंस है, ये न जो है ये कोइंसिडेंस से सेम हो गया, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमको क्या देखना है, त प्रथम वर्ण है उसके बाद न आया, वो पांचवा है कि नहीं, किसी का भी हो उससे मतलब नहीं है। पांचवा है जी सर, बस पहला वाला अपने पांचवा में बदल जाएगा। वो तो संयोग है कि त का पांचवा क्या होता है, न होता है, और दोनों यहाँ पर मिल चुका है। ठीक, अब देखिए न हलंत है, बगल में कोई भी स्वर वर्ण है, न के साथ अ मिल के शादी विवाह रिएक्शन हो जाए, नो सर। ई मिल के कुछ नहीं है, तो अब तो न हलंत को छोड़ेंगे नहीं, तब न हलंत का मतलब होता है आधा न, तो आधा न यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है जी सर। अच्छा सर जी, मतलब न हलंत, हाँ पूरा न तभी बनेगा जब इसके साथ कोई और है, या मान लीजिए इसके साथ छोटी ई रहता तो ऐसे आप नी कर देते। अच्छा सर ये बात है, अगर नहीं रहेगा तो न हलंत का मतलब हो गया आधा न डाल देंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और बनाइए, क्लियर हो जाएगा। वाक प्लस मयम, मनिका वाले हमारे भाई बहन, जी सर आपका पहला ही चैप्टर है वांगमयम तपः, बनाइए। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इसी से समझ में आता है। वाक प्लस मयम, वेरी वेरी सिंपल। क हलंत है मतलब पूरा क नहीं है, क क्या है, एक प्रथम वर्ण है। अब म क्या है, एक पंचम वर्ण है। कैसे सर पंचम है, प फ व भ म, कखो ग नहीं आता है, कैसे काम चलेगा। किसका फोन आ रहा है, ठीक है देख लीजिए।
फोन आ रहा है, देखो ये 1 मिनट देख लेते हैं। तो रवि का फोन है, कह दो धो देगा। लाइन आ गया कह दो धो देगा। ठीक है, चलिए। प्रथम के बाद क्या आ गया? पंचम वर्ण आ गया। तो देखिए प्रथम का किस में आप चेंज कर देंगे? पांचवें में। तो क का पांचवा क्या होता है? अंग। तो अंग हलंत म यम। अच्छा सर अब समझे, ये इधर सेम टू सेम आ जाएगा। हाँ, तो जगन्नाथ वाला में आप न है, अरे कोई दिक्कत नहीं, वो संयोग था। अच्छा तो सर जी आप जैसे आधा न किए आधा अंग कर दीजिए। तो आधा अंग कभी नहीं लिखा सकता है, असंभव है। सर कैसे? आधा क लिख सकते हैं, आधा ख लिख सकते हैं, आधा ग लिख सकते हैं, आधा अंग नहीं लिख सकते, इसलिए हलंत ही छोड़ देते हैं। ओके जी सर। तो व्यंजन संधि का द इंड हो गया। एक संधि और पढ़ना है, पूर्व रूपम संधि, मनिका वाले को तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि को पढ़ना। ठीक, अब किसी के मन में होगा कि सर लाइन आ गया है, क्या धोने का बात कर रहे थे? तो भैंसी धोने का बात कर रहे थे। ठीक है, पहले हमारे पास भैंस है, 2 ठो भैंस है। तो पहले क्या होता था कि गांव में खड्डा रहता था, खदिया समझ रहे हैं, एक खुदा हुआ जगह रहता था, वहाँ पे बारिश का पानी जमा होता था। तो ऐसे ऐसे पानी से भैंसी धो देते थे, क्योंकि भैंसी को गर्मी लगता है ना, तो पघुराने लगता है, सींग उंग मार देता है। लेकिन अब तो लाइन का ज़माना है, तो बड़का वाला जेड पंप आपके घर में होगा, मोटर 2 kV का, तो सीधे लाइन मोटर में लगाया है, मोटका पाइप से सीधे भैंसी ठंडा ठंडा धो दिए, तो वो भी कूल रहता है। फिर भैंसी के साथ ऐसे एक कूल सेल्फी ले लेते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक, 5 लीटर दूध सुबह, 5 लीटर शाम, झूठ बात है, दोनों शाम मिला के 7 लीटर आता है। ठीक, तो 2 लीटर घर में 5 लीटर बेच देते हैं। ठीक, 5 का 5 नहीं बेचते, 2 लीटर पानी मिला देते हैं, हम भी मिला देते हैं। ठीक, आपके घर में कोई दूध देने आ रहा है, बोला पानी नहीं मिला रहे, तो झूठ बोल रहा है। ओरिजिनल दूध देंगे तो उसको लगेगा कि पाउडर मिला दिया है। ठीक है, तो ये अलग कहानी है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, अपना घर परिवार में सारा दूध खर्च हो जाता है। ठीक, लंबा चौड़ा घर परिवार है, इसीलिए तो इतना कम उम्र में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं, भैंसी वैसी है हमारे पास, ट्रैक्टर भी है। चलिए अब जो है संधि आपको पढ़ाते हैं, उसका नाम है विसर्ग संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं, विसर्ग संधि पढ़ते हैं। तो विसर्ग संधि का मतलब क्या हुआ? इसमें 2 वर्णों का मेल वाला नहीं आपको पढ़ना है। विसर्ग संधि का मतलब हुआ विसर्ग का परिवर्तन ही आपको पढ़ना है क्लास 10th में। मेल जोल वाला कहानी मनिका वाले को पढ़ना है, वो भी स्वर संधि में। माँ से मूसी वाले हंसते रहिए, फ्री रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जब सिलेबस से हम बनाएंगे तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है बस। लेकिन राय विचार वहाँ तक दे देते हैं बोर्ड तक कि भाई ऐसा ऐसा सिलेबस रखो, ये फेंका हुआ बात नहीं है। सिलेबस जो है केबी के सीनियर टीचर बनाते हैं, केंद्रीय विद्यालय के। ठीक, यहाँ सीतामढ़ी के केंद्रीय विद्यालय के नहीं, बड़े बड़े जो है अच्छे, तो सबसे परिचय पात्र होवे करे। तो ऐसा नहीं कि कुछ दिक्कत है, मतलब कोई अब फोन करने लगे सर जी मेरा बोर्ड में पैरवी करा दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, मतलब एक होता है कि माहौल क्या चल रहा है, जो अभी बनाते हैं वो लोग भी टीचर से राय वो लेते हैं। मनिका वाले कौन दे दिए राय, इतना बढ़िया सिलेबस। विसर्ग संधि का मतलब होता है विसर्ग में परिवर्तन। विसर्ग में परिवर्तन यानी विसर्ग में परिवर्तन आपको करना है, परिवर्तन। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट का भी इशू है, राइटिंग बैठ नहीं रहा, बड़ी मोटा पेन है, पतला पेन लेंगे। विसर्ग में परिवर्तन आप देखेंगे कि इसमें विसर्ग में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा। ठीक, अब बहुत शांति से समझिएगा। ठीक है, फिर अच्छा पढ़िएगा, अच्छा जगह कमाइएगा, अच्छा जगह शादी विवाह होगा। ठीक, तो हमारी कंपनी को आप अपना ये शादी विवाह का म्यूजिक प्रोग्राम दीजिएगा। ठीक है, दुनिया 20,000 में करेगी, हम 25,000 में करेंगे। ठीक, अभी जो फ्री में आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं वो पैसा निकाल लेंगे, मजाक कर रहे हैं, 12,000 में करवा देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ऐसा ही है। चलिए, जस्ट जोकिंग, जस्ट किडिंग ब्रो, टेंशन फ्री ब्रो। चलिए अब देखिए, विसर्ग में पहला रूल आपको पढ़ना है उत्तम। मनिका सेमुसी दोनों को सेम टू सेम पढ़ना है, इसलिए कमर की पेटी बांध लीजिए। उत्तम संधि, आई हो दादा, उत्तम संधि का मतलब क्या होता है? उत्तम संधि का मतलब होता है विसर्ग को ऊ करने का नियम। ओ, विसर्ग को ऊ करने का नियम, करने का नियम। इसमें आप क्या पढ़ेंगे कि विसर्ग का आप क्या कर देंगे,
ऊ कर देंगे, ऊ कर देंगे। नहीं कहता है कि अगर हमको कुछ किया तो बेटा तुम्हारा ऊ कर देंगे, तो वही ऊ कर देंगे। ठीक है, अब समझिए बउआ ये होता क्या है। ठीक है मेरे बउआ, मेरे सोना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बूढ़े बच्चे, बुजुर्ग बच्चे, सीखो बच्चे, ठीक है, सब आप लोग अपने दिल के करीब हो। ठीक, इसलिए कुछ जो मन में आता है बोलते हैं आपको, क्योंकि आप सभी बहुत प्यारे हो, हंस रहे हो, नन्हे मुन्ने हो। ठीक है, दाढ़ी अभी आ ही रही है। ठीक, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। आदित्य और राहुल आप तो और प्यारे हो, अभिषेक आप भी, रिया और आप भी प्यारी हो, सब प्यारे हैं। सबका ये शिकायत रहता है कि सर आप हमारा नाम नहीं लेते, सबका नाम ले लिए। ठीक है, चलिए अब इसमें दो रूल पढ़ना है। पहला पढ़ना है कि यदि विसर्ग से पहले, हम बोल रहे हैं आप अपने डिफिनीशन में पूरा लिखिएगा। ठीक है, या हम नोट्स बुक आप ले ही ले रहे हैं, अमेजॉन पर मिल रहा है, वहाँ भी नोट्स में है, तो नोट्स नहीं बनाइए अगर बुक आप ले रहे हैं तो, या डिटेल लेक्चर में लिखा ही चुके हैं। विसर्ग से पहले अ रहना चाहिए और विसर्ग के बाद भी अ रहना चाहिए। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है अ विसर्ग अ, ठीक, डिटेल में क्या किए इसी को लैंग्वेज में लिखा है कि यदि विसर्ग से पहले अ हो, क्लास 10th में हो, जी सर, यूपीएससी देना है, जी सर, तो भाई आप अपना डिफिनीशन बनाना अभी से ही मजबूत कर लीजिए। यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क्या हो, अ हो, अ विसर्ग अ का अगर कॉम्बिनेशन आता है तो ये बन जाता है ओ। सर आप तो बोले ओ, यहाँ तो ओड टाइप का लिखा हुआ है, तो ये अयोग्यबा है, बोला नहीं जाता है, लेकिन इनऑफिशियली इसको ओड ही बोलिए। ठीक है, क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। अच्छा सर गलत नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक, इसको ओड ही बोलिए। अब ये ओड कैसे बनता है यह आपको हम डिटेल में भी बताए हैं, लेकिन माइंड सर भूल गया तो फिर से बता देते हैं। विसर्ग को ओ करने का नियम कहता क्या है रूल, कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद भी अ हो, तो विसर्ग का चेंज किस में हो जाता है, ऊ में हो जाता है। यही तो पढ़ रहे हैं विसर्ग को ऊ करने का नियम, यही तो आप पढ़ रहे हैं। और बच्चा वाला रूल के हिसाब से और ऊ आपस में मिलकर ओ हो जाता है आ। अब फिर प्लस में अ आता है, अगर ओ प्लस अ हो तो ये मिलके ओड हो जाता है। तो यही एक ही जगह लिख दिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो गए, डिटेल लेक्चर आप नहीं देखे, जरूरी है देखना। अ विसर्ग अ, ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तो विसर्ग का ऊ कर देंगे, तो ऊए करने जाते हैं तो अ ऊ मिलके ओ हो जाता है, अ को अकेला छोड़ देता है, फिर दोनों मिलके ओड हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए इस पे पहला क्वेश्चन आपको कराएंगे तो खूब मजा आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कह प्लस अपी, कह प्लस अपी। ठीक, चलिए अब देखिए, अब क्या रूल हम पढ़े थे, विसर्ग हो बीच में हो। देखिए विसर्ग संधि का क्वेश्चन कैसे आप पता करेंगे, तो बीच में विसर्ग रहना चाहिए। यहां पर विसर्ग से कोई मतलब नहीं होता, वो तो शब्द को संस्कृत बनाने के लिए डाला जाता है। बीच में विसर्ग हो, विसर्ग के बाद अ हो, तो आप देखिएगा विसर्ग के बाद क्या है, अ है। सर कैसे है, या विसर्ग के ठीक बाद क्या है, अ है। और विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, तो आप कहेंगे सर यहीं पे आप फंस गए, विसर्ग से पहले अ नहीं है, क है। गलत, क नहीं है, अ है। हमको तो सर अ दिख रहा है। सर आप अंधे हैं क्या, हमको तो क दिख रहा है। कैसे है आपको बताते हैं। क्या बोले थे, क तभी रहेगा जब क हलंत हो। क हलंत का मतलब हो गया ओनली क। जब क दे देता है, क पूरा क, तो आपका मतलब ये हो गया क हलंत प्लस अ। तो जब आप पूरा क का उच्चारण करके देखिए लास्ट में अ आ रहा है, क क क, लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो क्या इस क के जगह, क्या इस क के जगह हम ये लिख सकते हैं क हलंत प्लस अ? क्या इस क को हम डिटेलिंग में तोड़ के क हलंत प्लस अ नहीं लिख सकते हैं? जी सर, तो विसर्ग से पहले ठीक क्या आया, अ ही तो आया। क को क्या लिख सकते हैं, क हलंत प्लस अ, तो विसर्ग से पहले क्या आया, अ ही तो आया। ठीक है, तो ये तो बन गया अ विसर्ग अ का कॉम्बिनेशन, अ विसर्ग अ का कॉम्बिनेशन तो बन गया। अब यहाँ से अ यहाँ आ चुका है, यहाँ से विसर्ग यहाँ आ चुका है, और यहाँ से भी अ यहाँ आ चुका है। तो इस वाले में क्या बच गया, सर हम थोड़ा सा सर कंफ्यूज हो गए, फिर से देखिए। ये देखिए कंफ्यूज हो गए, फिर से बताते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने क्या लिखा, अब थोड़ा शॉर्ट में भी समझ आ जाएगा आपको।
क विसर्ग अपी, विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद अ आ गया जी सर, और विसर्ग से पहले आप कह रहे थे क है, क नहीं है। क को हम लोग क हलंत प्लस अ लिख सकते हैं वर्ण विच्छेद के रूल के हिसाब से। विसर्ग से पहले अ ही तो आ गया जी सर। अब आ गया का मतलब हम कोई गुंडा मवाली नहीं है जो इसको लेके कहीं उड़ गए, पुलिस भी यहाँ पे है, ये तीनों मिलके हो जाता है ओड। सर जी ये बात, हाँ सर ये आप रूल बताएं। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए। तो आप व्यंजन में देख रहे थे कि बस परिवर्तन हो रहा था, चेंज हो रहा था, कुछ ले दे ही नहीं रहे थे, लेकिन विसर्ग में लिया दिया जाता है उत्वम संधि में। तो अ तो यहां आ गया, उधर बचा पी 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 पी, विसर्ग यहां आ गया, अ यहां आ गया, इधर बचा क हलंत। सर कैसे? अरे देखो पगला बउआ, ई जो है ई तो यहां आ गया और ई वाला अ यहां आ गया, पी बच गया, क हलंत बच गया। तो सर ये सब गया कहाँ? तो उसी के जगह तो बीच में ओड को घुसा देना है। अब ओड में घुसा दीजिए, ओड घुसा दिए। अब इसके बीच में ओड आप घुसा दीजिए, लीजिए सर घुसा दिए, ये हो गया। अब देखिए यही हमारा आंसर हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए क हलंत और अ फिर आपस में रिएक्शन करके पूरा क बन जाएगा, और जो बच गया वो इसी। तो सर वो सब रिएक्शन नहीं करेगा? नहीं, वो सब काहे करेगा, सिर्फ व्यंजन वर्ण स्वर मन के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, कॉपी बन गया, इसको कॉपी पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग कोडपी बोलिएगा, एग्जाम में ड न छूटे। माफ कीजिएगा, ड नहीं है, एस टाइप का लिखना है। ठीक है, तो हो गया, ये आपका बन गया। ठीक, एक बार और डिटेल देखिएगा और अच्छे से हो जाएगा, लेकिन इसका ट्रिक बता देते हैं बनाने का। जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे, जैसे देखिए अन्य प्लस अपी, विसर्ग के बाद अ है, विसर्ग से पहले भी अ है। कहाँ सर अ है? यो है, यो नहीं, यो का उच्चारण कीजिए, यो यो अ आ रहा है, यानी अ है। जब भी ऐसा सवाल दिखे बस विसर्ग के जगह ये और एस लगा के बाकी चीज को ऐसे कर देना। अरे सर ये कर देना, हाँ। विसर्ग, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिखे, ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है कि आप क्या कीजिए, विसर्ग के जगह बस ई लगा दीजिए और अ को इधर से कैंसिल कर दीजिए, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। जैसे देखिए क प्लस अपी, कैसे ट्रिक से बनेगा? विसर्ग के जगह ये एस लगा देंगे और गायब कर देंगे, बन गया। अरे सर तो पहली नहीं बताना चाहिए, अब बता दिए। चलिए अब 3 रूल और बच गया। अब चलिए अगला संधि जो पढ़ते हैं उसका नाम है सत्वम संधि। क्या नाम है? सत्वम संधि। ठीक है, जो सताती है मगर आने का ही। ठीक है, चलिए क्या नाम है? सत्वम संधि। क्या नाम है? सत्वम संधि। ठीक है, क्या नाम है? सत्वम संधि। अब सबसे पहले समझिए कि सत्वम संधि होता क्या है। तो ये रूल कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, यानी जो भी कांड होगा इसमें विसर्ग से पहले कुछ नहीं, विसर्ग के बाद ही होगा। विसर्ग के बाद अगर दंत स हलंत रहे, दंत स हलंत का मतलब हो गया ये वाला स हलंत के साथ रहे। तो ये नहीं कि क्वेश्चन में हलंत के साथ ही आपको लिख के दिखा देगा। हलंत लगने का मतलब होता है आधा स। क्या होता है? आधा स। ठीक है, समझे? स रहे, या मान लीजिए कि त रहे या थ रहे। देखिए तो त हलंत रहे या थ हलंत रहे, तो इसमें पूरा त भी आता है, अलग से याद कर लीजिए, डिटेल में बताए हुए क्यों ऐसा होता है। लेकिन दिमाग में रख लीजिए कि पूरा त आएगा तो भी, आधा त आएगा तो भी। आधा त का मतलब समझे ना, इस टाइप से भी त रहेगा तो भी जो है ये रूल अप्लाई होगा। तो विसर्ग का किसमें चेंज हो जाता है? विसर्ग का चेंज हो जाता है किसमें? स हलंत में। अरे सर ये बात है, तो स हलंत का मतलब क्या हो गया? आधा स हो गया। तो आधा स को इस प्रकार लिखते हैं। मतलब सर विसर्ग के बाद अगर इस तीनों में से कोई आएगा तो विसर्ग ऐसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सर, करके दिखा दीजिए। लीजिए दिखाइए देते हैं। अब ये जब बात हो गया दिखाने का, तो इसमें क्या है? एक क्वेश्चन है ई त। सर ये क्या सर, आप राइटिंग वुटिंग बनाइए ना सर, क्या आप भी? ई त, हाँ हो गया सर, रुकिए बना देते हैं। सर ये विसर्ग है, इससे मतलब नहीं, बीच का देखिए। विसर्ग के बाद क्या आ गया सर? त आ गया। विसर्ग के बाद क्या आ गया? त आ गया। सर विसर्ग के बाद क्या आ गया? त आ गया। तो विसर्ग के बाद स आया? नो सर। विसर्ग के बाद त आया? जी सर त आया। सर जी त हलंत कहाँ आया? तो पूरा त आया, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस त को जब आप तोड़ेंगे तो इस तरीके से त प्लस अ और त टफ हो जाता है। आप सीखना चाहते इसलिए बता रहे, त को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो शुरू में तो त ही हलंत ना आया जी सर, तो बात वही है, त हलंत आए, आधा त लिखा रहे, पूरा त लिखा रहे, त रहे, बस त देंगे वहीं पे, बस विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा, आधा स में हो जाएगा। रिवीजन वीडियो है, आराम आराम से पढ़िए। विसर्ग का आधा स में चेंज कर दिया, आधा दंत स में। तो सर आप बोले हैं स हलंत में, स हलंत का मतलब होता है आधा स। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा रूल आपको क्या पढ़ना है। सर इसमें 2 रूल है, 3 रूल है। विसर्ग के बाद कौन सा वाला बता चुके, त था वाला। विसर्ग के बाद यदि तलाबे स हलंत रहे, तलाबे स हलंत का मतलब ये नहीं कि पूरा तलाबे स हलंत लिख के आपको दिखाएगा, आधा स भी दिखाया तलाबे स तो चलेगा। या च हलंत रहे या छ हलंत रहे, तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाता है, तलाबे स हलंत में चेंज हो जाता है, आधा तलाबे स लिखा जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कह प्लस चन। आई मम्मी पापा जी कितना भारी भारी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आराम से बनाना है। ठीक, तो विसर्ग के बाद क्या है सर च है। सर आप तो बोले हैं च हलंत रहेगा, च रहे च हलंत रहे, बात एक ही है, बात एक नहीं है, लेकिन रूल लग जाता है। क्यों ये होता है ये डिटेल में बता चुके और अभी भी बताए हैं कि रे बउआ चौन जो है ना जी, तो च को हम च हलंत प्लस अ लिख सकते हैं और प्लस में न। चन को क्या इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता है तोड़ तोड़ के, तो यही मान लीजिए हम क्वेश्चन में लिख दे तो विसर्ग के ठीक बाद चौए हलंत ना आ रहा है, इसलिए आधा च रहे सब चलेगा। बस विसर्ग का आप किस में चेंज कर देंगे, आधा तलाबे स में। तलाबे से हलंत में ना सर चेंज होगा, तो उसका मतलब आधे तलाबे से ना होता है। चलिए अगला रूल है, विसर्ग के बाद अगर मूर्धन्य स हलंत रहे, ट रहे, ठ रहे, कुछो रहे, ऐसा नहीं तो मूर्धन्य स हलंत में इसको बदल देंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन देते हैं हुजूर, आप स्वयं करके बताएं। धनुष प्लस टंकार, नहीं तो आपके शादी में बैंड का भाड़ा 35,000 रुपया लग जाएगा। ठीक है, बना के बताइए। ठीक, चलिए हाँ, तो आपके शादी में बैंड बजेगा ना इस तरीके से, रेडी 1 2। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अब 500 रुपया ऐसे आप न्यौछावर कर देंगे हमारे गायक पे, तो थोड़ा सा खुश होके गाएंगे कि शादी अमीर से होती है या शादी अमीरों की होती है या गरीबों की होती है, शादियां तो नसीब से होती है। डिग 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 डिग। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है। वक्त है खूबसूरत दूल्हे की भोली सूरत, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हेलो 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 हेलो, रेडी 1 2, हेलो 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 हेलो। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया, लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, लैला मैं लैला। रेडी 1 2, डिंग 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 डिंग। ठीक, तो इस टाइप से बजेगा। ठीक, चलिए तो विसर्ग के बाद ट है, तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा, आधा स में। ठीक, सर पुराना बजा दीजिए, उसमें आपकी मतलब कि आपकी रिश्तेदार सब रहेंगे, वो कहेंगे कुछ पुराना बजा दीजिए, तो बजेगा घूंघट की, जो बस में बजता है, घूंघट की यार में दिलवर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना परे आशिक की नज़र प्यार अधूरा रहता है। मेरे मोहल्ला में भाइयों बहनों चांद जो आया है तो ये तो नहीं, और जिसके लिए अम्मी ने सूट सिलाई है वो कौन है, मिलानी है गलौनी है जो। ठीक है, अगला संधि आपको पढ़ना है जिसका नाम है रुतबम संधि। इस भूतनी वाले को रद्द
रत्वम संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये संधि जो है आपको एक मैम आके पढ़ाएंगी। चलिए देख लेते कैमरा में चल रहा है कि नहीं, चल ही रहा है। चलिए, hello student, my name is Macklin Fernandez, the sister of Jacqueline Fernandez. सया पानी पानी हो गए। I'm a teacher from London University. A student, first of you know that what is Ratvam Sandhi? Ratvam Sandhi का मीनिंग क्या है? Ratvam Sandhi का रूल क्या है? What is the rule say? The rule say कि विसर्ग is the mandatory, okay? And विसर्ग से पहले मैं मैकलिन फर्नांडिस, सिस्टर ऑफ जैकलिन फर्नांडिस, से अब पानी पानी हो गया, अब आगे हीरोइन बन गई, मैं टीचर बन गई ना लंदन यूनिवर्सिटी। विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? कोई स्वर वर्ण होना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्या होना चाहिए? कोई स्वर वर्ण। विसर्ग से पहले स्वर वर्ण मैंडेटरी है। स्वर वर्ण मीन्स अ, ये हो गया। और स्वर वर्ण में भी अ नहीं होना चाहिए, और आ को छोड़कर। मीन्स डैट मैम, और आ को छोड़कर मतलब ई, छोटी बड़ी, ये रहना चाहिए, ठीक है। विसर्ग से पहले एक स्वर वर्ण हो जो अ आ नहीं हो, अ आ के अलावा कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चे पूछोगे तुम लोग कि स्वर वर्ण क्या होता है, तो इतने दिन से क्या कर रहे थे बे भूतनी के, तेरे को स्वर वर्ण भी नहीं पता बे, ठीक है। तो मुझे मत परेशान कर, मैं लंदन से पढ़ी लिखी हूँ, ठीक है, मैकलिन मैम हूँ। तो अ आ को छोड़कर बाकी ये स्वर वर्ण में से कोई भी रहे, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, किधर लिख दी हूँ मैं, ओके। ये उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, ठीक। ये कहां से आ गया बे, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक, ध्यान से देख बे। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या र ल ह हो, या फिर से कोई स्वर वर्ण आ जाए, इसमें अ इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो रुतबम संधि लग जाएगा। मतलब ये जो विसर्ग है ये र हलंत में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? र हलंत में चेंज हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू, बाय। मैम आगे नहीं पढ़ाएंगी, इतना बेसिक से तो बताई हूँ, पढ़ ले खुद से बे, चलती हूँ, थैंक यू। तो चलिए, यहाँ पे मैम आई थी, थोड़ा सा आप लोगों ने भी बदतमीजी की, मैम ने भी बदतमीजी की, ठीक है। तो दोनों बदतमीज एक साथ मिल गए, क्लास पूरा बदतमीजी हो गया, ये बदतमीजी की क्लास हो गई। चलिए अब आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। विसर्ग से पहले स्वर रहना मैंडेटरी है। स्वर का मतलब हो गया स्वर वर्ण रहना मैंडेटरी है, ठीक है, ठीक। और विसर्ग से पहले स्वर वर्ण रहना मैंडेटरी है, जिसमें अ आ को छोड़कर बाकी रहे। और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा य र ल व ह स्वर वर्ण, तो सर इसमें भी अ छोड़ के नहीं, इसमें अ इंक्लूड है रहेगा, तो विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा? र हलंत में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, समझिए। आपको क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करेंगे, हिट क्वेश्चन है, ये रूल आपके माइंड में बैठ जाएगा। 1-1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। क्वेश्चन आपको रमपत सर कराएंगे। रमपत सर को भी आप लोग जानते होंगे, जो पुराने बच्चे हैं, थोड़े से हसीन टीचर हैं, ठीक है। भाई लौंडे, भाई मैं हूँ रमपत, जल्द से ये संधि पढ़ा के हो जाऊंगा चंपत। जरा रूल ध्यान से देख, मुझे मत सुन, मुझे मत देख। ये हसीन सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा बदमाश क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में ये बदमाशी बहुत करता है, तो सुन इसे कैसे टैकल करना है। ये देख भाई, विसर्ग से पहले क्या है, तो आप लोग बोलोगे कि विसर्ग से पहले न है। लौंडे तू गलत देख रहा है, लौंडे चश्मा बदल। विसर्ग से पहले छोटी ई है, कैसे पता चला भाई? उच्चारण कर ले, नी नी, लास्ट में ई आ रहा है। नहीं समझा तो इसको तोड़ के समझ। क्या हम नी को इस प्रकार से लिख सकते हैं? न हलंत प्लस ई, आंसर लिख सकते हैं। तो लास्ट में तो ई आया ना। और मेन संधि में रोल उच्चारण का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे तुम्हारे और बाबू सोना के बीच पिज्जा का, ठीक है। खिला के पिज्जा मानेगा बाबू सोना का जीजा, ठीक है। चलिए, तो नी का मतलब क्या हो गया? नी नी, क्या आ रहा है उच्चारण में? ई आ रहा है, ठीक है। तो बस लास्ट में स्वर वर्ण आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रूल में हमने पढ़ा है विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, तो लोग नहीं समझोगे, मैं जा रहा हूं। चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए करने की कोशिश किए कि एग्जाम में इसी तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। आपने कहा कि विसर्ग से पहले न है, न नहीं है,
विसर्ग से पहले क्या है? ई है। उच्चारण करके देखिए, नी नी ई ई ई ई, नी ई आ रहा है। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? छोटी ई आ रहा है। कैसे पता चला? इस साइड से लगा हुआ है विसर्ग। उसके बाद आ रहा है ब। अब देखिए तो क्या ये रूल का कॉम्बिनेशन बन रहा है? ई विसर्ग ब। रूल क्या बना? ई विसर्ग और ब। विसर्ग से पहले स्वर है। जी सर स्वर है। ई एक स्वर है। अ तो नहीं है, नहीं है। विसर्ग के बाद ब है। ब क्या है? एक स्वर है। नो सर। य और लव है। नो सर। तीसरा है प फ ब। यस सर तीसरा है। रूल लग जाएगा। विसर्ग का र में चेंज हो जाएगा। र में नहीं होगा, र हलंत में होगा। बस आप क्या करेंगे? विसर्ग का र हलंत में चेंज कर देंगे। विसर्ग का र हलंत में चेंज कर देंगे। कुछ बच्चे अभी भी ध्यान में होंगे कि सर विसर्ग से पहले तो न है। उच्चारण करके देखिए, नी ई है। रमपत सर अभी बताएं नी को कैसे तोड़ेंगे? न प्लस ई में। लास्ट में तो ई आ रहा है, तो लास्ट में देखिए उच्चारण से। और आप संधि का डिटेल लेक्चर नहीं देख के सीधा रिवीजन में घुस गए हैं, ठीक है। मान लीजिए ये अभी नाश्ता चल रहा है। शादी ब्याह में जाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद कॉफ़ी, तो झाड़ू का लकड़ी में पनीर घोंप के देता है ना खाने के लिए। जी सर। तो कोई खाना के टाइम पे रहबे नहीं करे, आप पनीर दो पनीर ऐसे टिफिन बोलते हैं, उसमें से 2 पनीर ऐसे चूस लिया और थोड़ा सा 1 कप कॉफ़ी मार दिया, कहा कि कुछ नहीं खिलाया है, एकदम घटिया है। तो ऐसा थोड़ी होता है। खाना के टाइम में आप कहाँ थे? तो क्लास संधि का हो चुका है, ठीक। उसमें पता आपको डिटेल में चलेगा कि उच्चारण का बहुत बड़ा रोल होता है। विसर्ग से पहले ई है, ध्यान से उच्चारण करके देखिए, नी ई है विसर्ग। विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा? र हलंत में हो जाएगा। बस और कुछ में चेंज नहीं करना है, बस विसर्ग में चेंज करना है। यही रुतबम संधि में है। र हलंत में कर दीजिए बल। यही आपका हो गया आंसर। और ये लास्ट में विसर्ग इसको लगा दीजिए। लेकिन एक स्टेप इसमें और आपको बढ़ना होगा। क्यों? कभी भी र हलंत बीच में नहीं रहता है जिंदगी में। गलत हिंदी हो जाएगा। आपको देख के ही अल्टर लग रहा होगा, बैल टाइप का लग रहा होगा। जी सर। तो र हलंत जब भी बीच में आए तो उसका रेफ लग जाता है ऊपर में ऐसे, निर्बल। सर मतलब र हलंत का ऊपर रेफ लग जाता है। हाँ, इसीलिए आप देखते होंगे जो आपको घटिका में बताए हैं कि चतुर्वादने में ये गलत हो जाता है। चतुर्वादने इस प्रकार से क्यों सही होता है? र हलंत का रेफ लग जाता है। अच्छा सर तो हर जगह करेंगे? हाँ। अब एक क्वेश्चन और बना के बताइए, आखिरी क्वेश्चन है। नी प्लस आशा, नी प्लस आशा हुजूर बनाइए। तो विसर्ग से पहले क्या है? नी। सर ई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उच्चारण करके देखिए ना, क्यों है कैसे है ये डिटेल में एक बार देख लीजिएगा समझ के। अभी उच्चारण करके देखिए, नी ई आ रहा है। और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है? सर आ रहा है। सर आप तो बोले थे स्व आ रहा है, ठीक है चलिए। ई विसर्ग आ रहा है। कॉम्बिनेशन क्या बना? ई विसर्ग आ ना, आ डी से डी आ रहा है। विसर्ग से पहले स्वर है। सर ई एक स्वर है, आ नहीं, चलिए ठीक है। विसर्ग के बाद क्या है? सर तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा य लव नहीं, स्वर। यस सर आ एक स्वर है। तो सर आप तो बोले थे आ को छोड़कर विसर्ग के इसी साइड आ छोड़ना है, उस साइड स्वर में कोई भी आज चलेगा। बस विसर्ग का किस में चेंज कर दीजिए? हजूरे आला खाइए खजूर बल्ला हबीब छग गरीब। विसर्ग का किस में चेंज हो जाएगा? र हलंत में चेंज हो जाएगा। तो नीर र हलंत आशा। हाँ सर चलिए मैं यहाँ पे रेफ लगा दूंगा ऊपर, ठीक है। हाँ अब बच्चे लोग ऐसे कहेंगे, हाँ सर आप बताए थे सर ये सही। हाँ सर 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 मैं सर यस सर यस सर सर मेरा ऐसी आंसर है, मैं ग्रेट हूँ सर, मैं सीबीएसई टॉपर हूँ। पीटी वाले सर इस तरह से कराते, ठीक। तो उस टाइप से नहीं करना है। ये जिसका भी हो के खुशी से झूम उठा है, गलत है। क्यों गलत है? सर आप ही तो बोले र हलंत का रेफ लग जाएगा। लग जाएगा, लेकिन लगने देगा तब ना कोई। उससे पहले ही र हलंत और अ आपस में लेके फरार हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि दोनों आपस, बाबू सोना नहीं है, दोस्त है, लेके स्कूल के बाहर भाग चला गया लंच करने, ठीक। तो हर चीज में गलते सोचना है। सब इमरान हाशमी का दामाद यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। इमरान हाशमी का भविष्य का दामाद, सब हर चीज में गलत सोचना है। र हलंत और अ मिल के दोस्ती कर लेगा। वहां पे रेफ कैसे बना है? वहां पे रेफ इसलिए बना है क्योंकि कहां चल गया क्वेश्चन में?
हाँ, वहाँ पे ऐसे बना है कि र और ब का कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं था, कोई लिंक लेफर नहीं था। लेकिन जब भी कोई भी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण मिलेगा तो ये तो वर्ण विच्छेद के रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा, वर्ण विच्छेद के रूल के हिसाब से ही तो र हलंत और अ मिल के पूरा र बन जाएगा। हाँ, और बाकी ये दोनों मिल के पूरा र बन गया, बाकी चीज़ क्या छूट गया, ऐसे छूट गया, उसको लिख दीजिए। हाँ सर, तब ना निराशा इस प्रकार से लिखाता है, नी प्लस आशा, जिसके अंदर आशा ना हो, निराशा। अच्छा, अगर सर स्वर वर्ण नहीं रहता, मान लीजिए अ नहीं रहता, ई रहता तो उससे री बन जाता। सर जी मान लीजिए कुछ नहीं रहता, ब के तरह रहता, व्यंजन ही रहता तो पूरा रेफ लग जाता। समझे जी सर? सर समझ गए, समझ गए। कैसे ही कर दीजिएगा, बकलेल टाइप का आपको नहीं लग रहा है, र हलन पूरा अ बन जाएगा, उसमें नहीं बन रहा था, अब सेकेंड स्टेप में रेफ लगता है, यहाँ पे नहीं। चलिए, ये हो गया। अब आखिरी संधि आपको पढ़ना है जिसका नाम है लोप संधि। ठीक है, लोप संधि, आखिरी संधि विसर्ग का पढ़ना है, लोप संधि। एकदम मस्त रिवीजन करा दिए। ठीक है, लोप संधि। लोप संधि का मतलब होता है विसर्ग को लोप करने का नियम। लोप मतलब गायब, विसर्ग को लोप करने का नियम, विसर्ग को लोप करने का नियम। ठीक है, चलिए अब देखिए ये रूल कहता क्या है, ध्यान से समझिए। उससे पहले बताएंगे कि बुक सभी लोग क्लास के बाद ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, आज जो देख रहे हैं तो प्री ऑर्डर मार दीजिए, 10 दिन बाद जो देख रहे हैं तब तो बुक बिक ही रहा है, मतलब कि सेल हो ही रहा है, उसको ऑर्डर कर दीजिए। और अभी फर्स्ट राउंड में 1500 पीस ही छपा है, समझे, तो खटाखट बिक जाएगा। ठीक, फिर सेकेंड राउंड प्रिंटिंग में थोड़ा 10-15 दिन का टाइम लगेगा, तो देखिएगा, रह रह के अनअवेलेबल बताएगा। ठीक, एक राउंड में उतना ही छपता है, तो फटाफट उसको ले लीजिएगा। देखिए लोप संधि में 3 नियम आपको पढ़ना है, तीनों नियम स्क्रीन पे। इसमें कुछ नहीं रहता है, बस विसर्ग का लोप कर देना रहता है। कहता है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो, ये बुक में का ही हम स्क्रीनशॉट लगा लिए, हमारा खुद का बुक टाइप किया हुआ। यदि विसर्ग से पहले आ हो, उसके बाद अगर स्वर रहे, तीसरा चौथा पांचवा रहे, य र ल व ह रहे, तो विसर्ग का अपने आप क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लेकिन विसर्ग से पहले आ रहना चाहिए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन है बाला प्लस अत्र है, तो आप देखिएगा उच्चारण कर लीजिए। बाला प्लस अत्र में विसर्ग से पहले आ रहा है, कैसे सर? विसर्ग से पहले तो ला है, नहीं ला नहीं, बाला बाला ला आ रहा, विसर्ग से पहले आ गया जी सर। उसके बाद देखिए तो स्वर है जी सर, उसके बाद स्वर है, बस विसर्ग को गायब कर दीजिए, बाकी चीज जैसे उसी तरीके से लिख दीजिए। लेकिन लोप संधि का क्वेश्चन जब भी बनाइएगा तो जब आप विसर्ग को लोप कीजिएगा तो दोनों को सटा के मत लिखिएगा, बीच में थोड़ा सा डिफरेंस दीजिएगा। जैसे कैसे नाम लिखते हैं, आयुष कुमार, अभिषेक कुमार, तो कुमार से पहले बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं, नीतीश कुमार बीच में पहले से थोड़ा सा गैप दे दिए। ठीक है, उसी तरह गैप दे दीजिएगा। फिर कहता है यदि विसर्ग से पहले स और एस हो और उसके बाद कोई भी वर्ण हो, दुनिया का कोई भी अक्षर हो, बस अ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ हो जाएगा तो फिर उत्तम संधि हो जाएगा। अ नहीं हो तो विसर्ग का तो भी लोप हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग है, उससे पहले स है, उसके बाद क है, तो बस विसर्ग का लोप किए, जो वर्ड था उसी तरह लिख दिए। विसर्ग से पहले अ हो और उसके बाद अ के अलावा कोई भी स्वर वर्ण हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो देखिए विसर्ग से पहले क्या है, अ है। सर अ कहाँ है, य है, नहीं, पढ़िए, सूर्य अ आ रहा है, तो विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद क्या है, उ है। तो विसर्ग से पहले अ हो, रूल मिल गया, उसके बाद अ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विसर्ग से पहले अ होगा फिर अ हो जाएगा तो उत्तम हो जाएगा। आप लोग के माइंड में होता ना कि सर अगर मान लीजिए उसके बाद ये हो रहा था, उसके बाद वो रहता तो कैसे हो जाता, तो सब बना हुआ है। विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अगर अ हो तो उत्तम हो गया। विसर्ग से पहले अ हो, उसके बाद अ के अलावा कोई भी दूसरा स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए सूर्य अ, उसके बाद वर्ण है उ है, वो तो एक स्वर वर्ण है जो अ से अलग है, विसर्ग का लोप हो गया। लोप बहुत सिंपल होता है, ये तीनों रूल लगेगा, लोप कर दीजिएगा, स्पेस दे के क्वेश्चन लिखा रहेगा, समझ जाइएगा। तोड़ना वाला संधि अभी पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, संधि विच्छेद कैसे करें, ऐसे सर्च कीजिएगा तो भी मिल जाएगा। तो लोप संधि के क्वेश्चन में स्पेस दे के आप लिखिएगा। तो संधि वन शॉट में फाइनल रिवीजन करा दिए हैं। ठीक, तो नाश्ता हुआ है, नाश्ता की खाने खा लिए हैं आप लोग नाश्ता में, नाश्ता के नाम पे। ठीक, चाउमीन से नहीं शादी में पेट भर जाता है, तो वही हो गया, आज के लेक्चर से काफ़ी हो जाएगा, डिटेल देखने का जरूरत भी नहीं। अब जो हमारे मनिका वाले हैं उनको लगेगा कि सर जी हमारे साथ बेईमानी हो गया, हमको तो सर पेटे भर खाना नहीं मिला,
हम तो सर शाकाहारी थे। होता है ना, मान लीजिए कि हम तो शाकाहारी हैं, कि शादी विवाह में आप गए, आप शाकाहारी हैं, खाने नहीं हैं, तो आप भूखे चले आए, सिर्फ घींचे घाँच मुर्गा मसाला बना हुआ है, ठीक। तो मनिका वाले को लगा कि हमारा तो पढ़ाई नहीं हुआ आपका भी सर, कैसे विसर्ग तो आपका वही है। तो सर हमारा विसर्ग और सेमूसी वाला का विसर्ग सेम है। हाँ सेम है, रूल तो बाबुआ वही है। जी सर, रूल तो वही है, लेक्चर का क्वेश्चन भी वही है। स्पेशल क्वेश्चन जो आपके बुक से, जो आपको बना के जैसे प्रो बैच वहाँ भी दिए हैं, ये ऐप पर भी दिए हैं, ठीक है, और भी मिलेगा, और बुक ला रहे हैं उसमें भी देंगे। लेकिन सेमूसी वाला का तो बुक आ चुका है, तो बुक लेकर क्वेश्चन बना लीजिएगा। विसर्ग मनिका सेमूसी दोनों आपका सेम ही है, व्यंजन भी सेम ही है, स्वर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो नीचे डिटेल लेक्चर है भाई, इंतजार किस बात का, जाइए और पढ़िए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बाबू सोना के साथ भी शेयर करें, और जितने भी सेमूसी वाले हैं हम उनको यही कहेंगे कि फटाफट जो है आप जो है इस बुक को लीजिए और क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए बुक का हम कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे, खुद से मेहनत करके लिखे, तो ये काम का बुक है। क्योंकि देखिए जो भी कंटेंट यूट्यूब पे आज तक हम बनाए वो काम का बनाते हैं, नहीं बनाते हैं नहीं बनाते हैं, नहीं काम का होगा नहीं बनाएंगे, लेकिन बना दिए तो काम का है, ठीक। जैसे नीचे संधि का डिटेल लेक्चर है, एक बार देख गए तो काम का है, ठीक। जैसे आपको अब हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेसिक कहाँ से पढ़े, वो क्या होता है, टोटल कंप्लीट है चीज़ है वो, जितना चाहिए 10th बोर्ड एग्जाम के लिए उतना कंप्लीट है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और ये बुक भी वही है, ये बुक करने के बाद कोई प्रैक्टिस पेपर करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं, इसमें जितना भी PYQ है वो भी शामिल कर दिए, ठीक। ऐसे तो मनिका ये सेमूसी बुक अपना 2020 से आया ही है बोर्ड एग्जाम से, एक साल कोरोना अंकल में एग्जाम ही नहीं हुआ, अब मार्केट में आपको प्रीवियस 10 ईयर पकड़ा देगा, पगला बना रहा है, ठीक है। किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, 2018 तक मनिका बुक चलता था CBSE में, जो फिर से लौट गया है। एक था मनिका, एक था टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, मनिका अभी जिंदा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेवकूफ़ मत बनिए, यही बुक को लीजिए, क्वेश्चन बनाइए। इसमें 2500 से ऊपर क्वेश्चन जो है, जितना क्वेश्चन बन सकता है वो। अभी दया का डायलॉग है सर के, जितने भी अपराधी हैं, दया, हाँ सर, शहर के जितने भी अपराधी हैं, पूर्वी सर, सबको बुलाओ ब्यूरो में, सबको बुलाओ, सर के जितने भी रीलर हैं सबको बुलाओ, मैजू भाई हो, पैजू भाई हो, सबको बुलाओ और सब मिलके रील बनाओ, ठीक है सर। क्यों? अबे पूर्वी, अबे दया, अबे मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, SCP पद पे हूँ। अबे यार इतनी मेहनत से अपराधियों से लड़ते हो, खून खराबा करते हो, एग्जाम पास करते हो, और भूतनी के सैलरी 80,000 की महीने है, ठीक है, ठीक, सैलरी 80,000, 90,000, 1 लाख है, और ये रीलर सब 5 लाख 10 लाख मार रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जी रील बनाया जाएगा ब्यूरो में, ऐसे पंछी बनूं उड़ती फिरूं ब्यूरो में। तारिका बेटा तुम भी बनाओ, रील बनाओ सालुके के साथ, ऐसे सालुके के साथ बनाओ, दिल्ली ये जाने जिगर तुझ पे ही प्यार किया है, ठीक। और तालुके के बनाओ और बीच में अभिजीत ऐसे आएगा, ऐसे एक रील चलता है, हम देखते हैं, जिसमें एगो लड़का है एगो लड़की लेके जा रहा है, एक थप्पड़ मारा, इसे हिल गया, फिर उसको है दिल्ली, तो उस टाइप का रील बनाओ, ठीक है। पैसे कमाओ, रील बनाओ, पैसे कमाओ, ठीक है। तो सभी मिलकर रीलें बनाओ।